हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक भारद्वाज। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है स्ट्रेचिंग। हाँ, जो आज का लेक्चर है बेसिकली हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है हमारे कोर्स का, हमारे प्री पर्सनल ट्रेनर कोर्स का। सो नाउ अंडरस्टैंड, अब तक के हमारे जितने भी एक्सरसाइज या फिर मसल ग्रुप्स को हमने जो स्टडी किया, उनका जो बेसिक या प्राइम मोटिव था वो क्या था? किस एबिलिटी को टारगेट करना, ट्रेन करना? मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को। ठीक है, मीन्स अभी हम क्या करवा रहे थे? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे और मसल को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। लेकिन अभी हमारा क्या रहने वाला है? इसका कंप्लीटली ऑपोजिट। वो क्या होगा? एक्सटेंसिबिलिटी। क्या होगा? एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स अब हमें क्या करना है? मसल को फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, अब हमें किस चीज़ के लिए मसल को ट्रेन करना है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अब हमें ट्रेन करना है मसल्स को। क्यों करना होता है? बेसिकली हम मसल्स को क्यों फ्लेक्सिबल बनाना होता है ना, अंडरस्टैंड। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे जो बॉडी मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से मसल पुल या फिर स्ट्रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर एक जॉइंट पर जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो लिमिटेड हो जाती है। स्ट्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मसल पुल के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो रेंज ऑफ मोशन है वो ड्रॉप हो जाता है। सो इन सब को क्योर करने के लिए, फिर इन सब चीज़ों से खुद को प्रिवेंट करके रखने के लिए हमें क्या करना होता है? मसल को फ्लेक्सिबल बनाना होता है। सो किन तरीकों से हम अपने मसल्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं? सो लेट्स डिस्कस दिस। Stretching can be divided into two types. First one is डायनामिक स्ट्रेचिंग एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक का क्या मतलब है? मूवमेंट होती ही रहेगी। ठीक है, मूवमेंट होती ही रहेगी। एंड स्टैटिक का क्या मतलब है? होल्ड द पोजीशन। राइट, ठीक है। सो बेसिकली जो स्ट्रेचिंग होती है, आप मसल्स को दो तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। एक बार स्ट्रेच करके उसकी रेगुलर शेप में ले आओ, या फिर स्ट्रेच करके पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड करके रखो। सो बेसिकली फर्दर हम और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। डायनामिक स्ट्रेचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू बैलिस्टिक ड्रिल्स एंड जनरल ड्रिल्स। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। आपने सुना होगा स्ट्रेचिंग को वर्कआउट से पहले करें या फिर स्ट्रेचिंग को वर्कआउट के बाद करें। बहुत सारे लोग स्ट्रेचिंग को वर्कआउट से पहले करते हैं और मसल्स को पहले ही थका देते हैं। कैसे? जब आप मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पेयर हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। सो हमारा फोकस क्या रहता है? जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तब हमारा वहाँ पे जो कंप्लीट फोकस रहता है वो रहता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी या फिर मसल कहीं पे उसकी कोई भी एबिलिटी इम्पेयर हो। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, हमारा मेन फोकस कहाँ रहता है? मसल को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। सो नाउ बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, जो स्ट्रेचिंग है उसको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो जो डायनेमिक होती है बेसिकली इसको हम इन दी वार्म अप सेशंस करते हैं। क्या करते हैं? हम वार्म अप में करते हैं एंड इसको पोस्ट वर्कआउट करते हैं। एंड एक चीज याद रखना, स्ट्रेचिंग से मसल बिल्ड नहीं होता है। मसल बिल्ड हमेशा कॉन्ट्रैक्शन से होता है। अगर स्ट्रेचिंग से मसल बिल्ड होता तो शायद जितने भी जिम्नास्टिक्स प्लेयर्स हैं वो सब बॉडी बिल्डर बन चुके होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग नहीं करनी है।
अगर हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो हम अपनी मसल की जो एफिशिएंसी है कॉन्ट्रैक्शन उसको इम्पेयर कर देंगे, हैम्पर कर देंगे। तो स्ट्रेचिंग कब होगी? पोस्ट वर्कआउट होगी। और वार्म अप में क्या करेंगे हम? जनरल ड्रिल्स करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे एक मसल में, ताकि उस मसल की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाए। जैसे ही उस मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा वो मसल एक्टिवेट या एक्टिव हो जाएगा, उस मसल में जितने भी मसल फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो गेटिंग इट, जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग किसके लिए है? मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए है। जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो किस लिए है? मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोनों ही अलग चीजें हैं, दोनों को कभी भी मिक्स मत करना, ठीक है। और अगर कोई ट्रेनर आपको बोलता है कि एक्सरसाइज करते हुए फील द स्ट्रेच, स्ट्रेच कभी भी फील नहीं करना है। नाउ अंडरस्टैंड, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन एंड ओवर हाइपर एक्सटेंशन इज योर स्ट्रेचिंग, ठीक है। मसल को खींचोगे तो मसल बनेगा नहीं, दर्द जरूर मिलेगा आपको, एंड पेन फिटनेस साइंस में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। ओके, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? एक्टिव, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, पैसिव स्टैटिक stretching, and last we have complete facial stretch. Now, अब हमें पता है अगर हमें मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना है, अगर हमें मसल को फ्लेक्सिबल बनाना है तो हमें क्या करना होगा? होल्ड द पोजीशन फॉर एट लीस्ट 30 to 35 सेकेंड्स। कि अगर आपको मसल को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आपको क्या करना होगा? मसल को स्ट्रेचिंग पोजीशन में रखना होगा फॉर एटलीस्ट 30 to 35 सेकेंड्स। ऐसा क्यों होता है? हमारी मसल्स में बेसिक जो टेंडन्स होते हैं उसके अंदर जीटीओस प्रेजेंट होते हैं। जीटीओस स्टैंड्स फॉर गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जो कि क्या सेंस करते हैं कि आपकी मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, अदरवाइज जो मसल है वो 2 पार्ट्स में टीयर हो जाएगा। और ये क्या करता है? ब्रेन को मैसेज भेजता है, और मैसेज अब यहाँ पे एनालाइज होने के बाद ब्रेन क्या कहता है? मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर मैं यहाँ पर जीटीओ का जो वर्क है इसी को कट डाउन कर दूँ तो मेरी मसल फ्लेक्सिबल हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है? होल्ड द पोजीशन फॉर एटलीस्ट 30 to 35 सेकेंड्स। अगर आपको मसल को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे कि जो हमने डायनामिक में स्टडी किया था। यहाँ पर मसल को स्ट्रेच किया और पोजीशन को होल्ड रखा, उसके बाद ही आपका जो जीटीओ इनहिबिशन है वो स्टार्ट होता है। व्हाट इज जीटीओ इनहिबिशन? जीटीओ इनहिबिशन मीन्स जहाँ पे आपका जो जीटीओ है वो वर्क करना बंद करता है। तो अगर आपको मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आपको जीटीओ इनहिबिट करना होगा। So, first one is we have active static stretching. What is stretching basically? Now understand. मैं यहाँ पर एक चीज करता हूँ, A, B. ये मैंने क्या किया है? एक मसल का डायग्राम ड्रॉ किया। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है कि अगर A और B एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये क्या कहलाएगा?
कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सेकंड केस ए बी। अब जो ए है ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेच। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रेचिंग? जब हम ओरिजिन एंड इंसर्शन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बढ़ाते जाते हैं, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेचिंग कहलाता है। एंड जब हम ओरिजिन इंसर्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो नाउ अंडरस्टैंड, अगर हमें किसी भी मसल को स्ट्रेच करना है तो हमें क्या करना होगा? सिंपली ओरिजिन और इंसर्शन के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको बढ़ाना होगा। सो एक्टिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या कहता है कि आप यहाँ पर खुद ब खुद अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हो, आप बाहर से कोई भी हेल्प नहीं लेते हो। पैसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? आप असिस्टेंस लेते हो। क्या लेते हो? बाहर से किसी अदर इंडिविजुअल की हेल्प लेते हो टू स्ट्रेच योर मसल्स। सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। एक्टिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? आप बाहर से कोई भी हेल्प या फिर असिस्टेंस नहीं लेते हो। लेकिन पैसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? आप बाहर से हेल्प लेते हो टू होल्ड द पोजीशन। ठीक है, आप बाहर से किसी अदर इंडिविजुअल की हेल्प लेते हो टू होल्ड द स्ट्रेचिंग पोजीशन। कंप्लीट फेशियल स्ट्रेचिंग क्या कहता है? आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, आपकी बॉडी में जितने भी सामने की साइड मसल है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, वो क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है। पोस्टीरियर मीन्स जो पीछे की साइड आपकी मसल चेन है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये क्या कहता है कि हम कोई ऐसी मूवमेंट करें कि आपकी बॉडी के जितने भी एंटीरियर साइड में मसल्स है वो एक बार में स्ट्रेच हो जाए, और जो पोस्टीरियर साइड में मसल्स हैं वो एक बार में स्ट्रेच हो जाए, एंड जो साइड में मसल्स हैं वो एक बार में स्ट्रेच हो जाए। तो सिंपली इसमें क्या हो सकता है? कंप्लीट फेशियल स्ट्रेचिंग में मीन्स एंटीरियर फेशियल स्ट्रेचिंग मीन्स बॉडी के जितने भी सामने मसल्स हैं उन सबको एक बारी में स्ट्रेच करना। पोस्टीरियर फेशियल स्ट्रेचिंग जो बॉडी में बैक साइड है उनको स्ट्रेच करना। ठीक है, साइड फेशियल स्ट्रेचिंग, साइड फेशियल स्ट्रेचिंग। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमारे पास कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम बहुत ही इजीली हमारी बॉडी के सभी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मुझे मेरी बॉडी के सामने वाले सभी मसल्स को स्ट्रेच करना है देन आई कैन परफॉर्म चक्रासन। ठीक है, धनुरासन। मुझे पोस्टीरियर मसल्स को स्ट्रेच करना है तो उत्तानासन एंड पश्चिमोत्तासन। और साइड फेशिया मीन्स त्रिकोणासन। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मूवमेंट्स हैं जिनको मैं कुछ आसन्स के थ्रू ही हमारी बॉडी को मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ, अपनी बॉडी को मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये इतने ज़्यादा रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बॉडी में अप्रोक्स 600 मसल्स हैं। कितने मसल्स हैं? 600 मसल्स हैं। अगर हम मसल्स को वन बाय वन स्ट्रेच करने लगे तो हमारा पूरा दिन भी हम यूज़ कर ले तब भी हम अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक मसल को स्ट्रेच करना है तब आप यहाँ ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो ज़्यादा रिलायबल रहता है वो क्या रहता है? कंप्लीट फेशिया स्ट्रेच, जहाँ पर आप एक ही बार में बॉडी के एंटीरियर साइड में जितने मसल्स हैं उनको स्ट्रेच कर देते हो, पोस्टीरियर साइड में जितने मसल्स हैं उनको स्ट्रेच कर देते हो, एंड जो बॉडी की लेटरल साइड्स हैं या फिर लेटरल रीजन में जितने भी मसल्स हैं आप उनको एक टाइम पे स्ट्रेच कर देते हो। राइट, तो जितना कॉन्ट्रैक्शन करना जरूरी है उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच करना भी जरूरी है मसल्स को, ताकि हम मसल्स को एक्टिव रख पाएँ
फ्लेक्सिबल रख पाए और हम अपने जॉइंट पर जो रेंज ऑफ मोशन है उसको लिमिट ना होने दें, प्लस प्लस इंजरी को बचाएं। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मसल को स्ट्रेच करना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करना जरूरी है। स्ट्रेचिंग से मसल बिल्ड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन से होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, वो एक्सटेंसिबिलिटी से मिलती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेचिंग। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। इसके बाद भी और अगर आप डीप में इन चीज़ों को जानना चाहते हो, परफॉर्म करना चाहते हो, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, तब आप हमारा डीपीटी कोर्स परस्यू कर सकते हो, जिसका ड्यूरेशन कम्प्लीटली 8 मंथ्स का रहता है। एंड ये जो लेक्चर है हमारा स्ट्रेचिंग, ये बेसिकली हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस पर्सनल ट्रेनर कोर्स सीरीज का। सो दैट्स ऑल डन फॉर टुडे। थैंक यू।